वो समय आ गया है कि एक सांपनाथ भी चला गया, नागनाथ भी चला गया और अब बहुजनों की सरकार ही आएगी इस समय। इस बार खुलकर वोट हो रहा है। इस समय बहन कुमारी मायावती के लिए चुनाव चिन्ह हाथी पे खुलकर वोट होगा। एक तरफा वोट बहन कुमारी मायावती के तरफ है। SC ST OBC माइनॉरिटी और स्वर्णों में भी जो दलित है, वो लोग भी जो गरीब हैं, जो इस सत्ता से बहुत वंचित रहे हैं, इनके सताए हुए हैं, वो लोग भी हमारे बहन कुमारी मायावती को वोट देंगे और हाथी के साथ रहेंगे। दलित समाज से भी और मुस्लिम समाज से भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बहन कुमारी मायावती बहुत जल्दी जाने वाली हैं और पूरा समर्थन है युवाओं का। नाराजगी उनसे भी है जो बहुजन से टूट करके छोटी छोटी पार्टियां बना करके बहुजन की बात करते, लेकिन मायावती के साथ मान्यवर कांशीराम के मुहिम के साथ नहीं आते। जी, अपने कुछ नेता ऐसे हैं जो घर अपना ना तैयार करे और गैर के घर में जाकर गैर का ही प्रचार करे। यदि बनाता है घर कोई तो तोड़फोड़ बेशुमार करे, अरे कोई इन्हें सद्बुद्धि देवे बंद इनका प्रचार करे और बहन जी के साथ बैठकर नया ठोस विचार करे। जय भीम, जय भारत। सवाल है सर, देखिए जिस तरीके से बार बार हो रहा है कि बहुजन को तोड़ के ही अलग अलग मूवमेंट चलाया जा रहा है बहुजन के नाम पर, ऐसे बहुजन मूवमेंट क्या मजबूत होगा? 24 की सत्ता कैसे पाएगा? ये बहुजन के जो मूवमेंट बनना है, जो पार्टियां बन रही हैं, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए। अगर वो आज नहीं जागे तो ये सोते रह जाएंगे। जो आज की व्यवस्था बन रही है वो व्यवस्था ऐसी है, तोड़ो और राज करो। लेकिन हमारा बहुजन समाज इस बात को समझ नहीं पा रहा। वो अपने स्वार्थ के लिए छोटी छोटी पार्टियों में बढ़ जा रहा है, हर जगह चला जा रहा है। इससे हमारा बहुजन समाज को नुकसान है। यानी समाज को चाहिए कि नीला झंडा हाथी निशान के ऊपर ये विचार होना चाहिए। मान्यवर कांशीराम ने जो झंडा पकड़ा है, डंडा पकड़ा है, उस पर ही बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए इस पर, और बिल्कुल ये जो तय करना चाहिए, झंडा बहुजन समाज का एक ही होना चाहिए, वो नीला झंडा होना चाहिए। वो जब ही सत्ता हाथ में आएगी। हाँ, और हाथी का निशान होना चाहिए। सभी बहुजन समाज पार्टी, जितने बहुजन समाज पार्टी एक झंडे के आना चाहिए। हाथी के निशान के साथ लेके चलोगे तो सरकार मुहिम में क्या लग रहा है 24 में बहन मायावती को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जा सकता है? होना चाहिए। और ये कंडीशन बन रही है, होंगी बहन जी। बहन जी 24 में प्रधानमंत्री पद की दावेदार हैं और बिल्कुल, और जाना चाहिए। सीधा सवाल है सर, देखिए एक सीट वाले चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो दर्जनों सीट लाने वाली बहन मायावती पर चर्चा क्यों नहीं होती है देश के अंदर? बिल्कुल होगी। राकेश कुशवाहा, BSP सचिव, नगर कमेटी खोड़ा गाजियाबाद। SC ST OBC जागो और गौर करो, सब एक हो जाओ, देश बचाओ, अपना अपना हक पाओ, संविधान बचाओ। हम सब की मजबूरी है, बहन मायावती प्रधानमंत्री जरूरी है। मान्यवर कांशीराम के सपनों को साकार बनाना है, आगे देश बचाना है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अब की चर्चाएं शुरू होंगी सर। अगर एक सीट वाले पे देश में चर्चा हुई और बना भी, तो दर्जनों सीट वाली पर क्यों नहीं? देखो बहन जी, हमारे आदरणीय नेता बहन कुमारी मायावती जी बहुत सक्षम है, निर्णय लेने में भी सक्षम है। एक समय आएगा जो 2024 का है, तो बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व के बिना या तो NDA हो या इंडिया हो, दोनों अलायंस ऐसे हैं, बहन जी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन बहन जी हमारे स्वतंत्र है, अपने निर्णय लेने में सक्षम है। अब 2024 की जब सत्ता आ रही है, तो उसमें बहन जी एक ऐसी नेता है जो सबका समीकरण बिगाड़े बैठी हैं। इंडिया हो या NDA हो, दोनों बहन जी तब इससे तक के बैठे। तो लग रहा है 24 की जो सत्ता बनेगी केंद्र की, उसमें ट्रम्प कार्ड जो है बहन मायावती ही होंगी। हाँ, बहन जो ट्रम्प कार्ड है बहन कुमारी मायावती है। तो हमारे मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे, जिस समय कांग्रेस जो सत्ता से बाहर जाएगी तो बीजेपी आएगी, और जब बीजेपी सत्ता में से बाहर जाएगी तो बहुजनों की सरकार आएगी। इस समय वो समय आ गया है कि एक सांपनाथ भी चला गया, नागनाथ भी चला गया और अब बहुजनों की सरकार ही आएगी इस समय। इस बार खुलकर वोट हो रहा है। इस समय बहन कुमारी मायावती के लिए चुनाव चिन्ह हाथी पे खुलकर वोट होगा। एक तरफा वोट बहन कुमारी मायावती के तरफ है। SC ST OBC माइनॉरिटी और स्वर्णों में भी जो दलित है, वो लोग भी जो गरीब हैं, जो इस सत्ता से बहुत वंचित रहे हैं, इनके सताए हुए हैं, वो लोग भी हमारे बहन कुमारी मायावती को वोट देंगे और हाथी के साथ रहेंगे। सर, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का बात हुआ, क्या लग रहा है 24 में ये मूल मंत्र काम करेगा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय? बिल्कुल करेगा। इस बार बढ़िया से काम करेगा और सभी लोग वोट करेंगे। 24 में बदलाव होगा पक्का। बिल्कुल पसंद होंगी, क्योंकि सभी लोग गठजोड़ कर रहे हैं और जितने भी दल हैं सभी साथ आएंगे और बहन जी को PM के लिए घोषणा करेंगे। इंडिया गठबंधन में बार बार चर्चाएं हो रही हैं कि भाई क्यों नहीं गठबंधन में शामिल हो रही है। अगर प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित होता है इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो ये बेहतर संकेत होगा।
बिल्कुल बेहतर संकेत होगा। लेकिन अभी जो है जब आचार संहिता लगेगी उसके बाद जो है बहन जी संगठन में आ सकते हैं। बिल्कुल गठजोड़ होगा और पीएम के लिए चेहरा घोषणा होगी। हमेशा बहुजन समाज पार्टी का हमेशा ही प्रयास रहता है कि हर हाल में बहुजनों को सत्ता तक पहुंचाएं, उनके हक हकूकों की बात करें, अधिकारों की बात करें और उनके मान सम्मान की बात करें। 3 बेसिक प्रश्न हैं। नंबर 1 बहुजनों का मान सम्मान, दूसरा बहुजनों की सत्ता में भागीदारी, बहुजनों की हिस्सेदारी, बहुजनों का आरक्षण और संविधान का इम्प्लीमेंटेशन। 24 चुनाव से पहले जिस तरीके से बार बार फिर से कहते हैं कि भाई पाला वही है कि विपक्ष का कि किसी तरीके से मायावती को बैकफुट पर ला दो, मायावती के ऊपर सवालों की बौछार शुरू हो गई। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है कि घरों से नहीं निकलेंगी, संघर्ष नहीं करती। सबसे बड़ा सवाल है कि बार बार बहन मायावती को टारगेट किया, और क्या 24 में प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग देखना चाहेंगे बहन मायावती को? सर्वप्रथम बहन कुमारी मायावती ही प्रधानमंत्री बनेंगी। जब तक हमारा राजा नहीं होगा हम लोग कामयाब नहीं होंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने युवाओं से कि अपनी शक्ति पहचानो। SC ST OBC और मुस्लिम जब तक एक नहीं होगा हम लोगों को शोषण होता रहेगा। जब तक हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भेजेंगे, हमारी कोई आवाज नहीं उठाएगा, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। एक हमारी बहन कुमारी मायावती, जितने भी दलित नेता हैं सारे एक मंच पे आ जाएं, एक साथ लड़ाई लड़ें और पार्लियामेंट में दलित ही हमें चाहिए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जब तक हमारे अपने नहीं होंगे, हमारी कोई आवाज उठा के राजी नहीं है। हम लोगों के वोट तो सब ले लेते हैं, वोट के लिए दलित चाहिए, मुस्लिम चाहिए, क्रिश्चियन चाहिए। क्रिश्चियनों को तो इतना दबाया जा रहा है, इतना दबाया जा रहा है कि उन्हें कुछ माना ही नहीं जाता, ना वो हिंदू में ना मुस्लिम में किसी में गिनती नहीं होती। तो मैं सबसे आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, और मीडिया तो बहुत ही मीडिया है, वो किसी की सुनती नहीं है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे बीच में आए, हमारी आवाज़ सुनी। सारे दलित भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ कि सब एक हो जाएं और अपना एक दलित चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में पार्लियामेंट में जरूर भेजें। और जितने भी अपने और SC ST OBC है सब एकत्रित होके एक मंच पे आ जाए, एक अपना दलित नेता बनाकर बहन कुमारी मायावती, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी नेता हैं सब एक हो जाए। बटने से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि दल कितने भी बना लो उतना ही बल कम हो जाएगा। एक दल में आ जाओ, एक साथ इकट्ठे हो जाओ। बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री हो, चंद्रशेखर मुख्यमंत्री हो, किसी की औकात नहीं है कि आपको साइड कर दे। ये बड़ा बढ़िया। देखिए आपने एक चीज कहा कि अम्बेडकर ने कहा कि दल अलग बनाओगे तो बटोगे, बिखरोगे, कमजोर हो जाओगे। सत्ता की वो चाबी दे कर गए, वोटिंग का अधिकार दे गए कि आप वोट दो, कब तक वोटर बनोगे, राजा बनने का अधिकार तुम्हारा, सत्ता में बैठो, केंद्र में बैठो। लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही है, इसी समाज से अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां बना करके मायावती को टारगेट किया जाता है। कम से कम अगर आप समाज का विकास चाहते हैं तो एक मंच पर आना चाहिए। बहन मायावती में साथ आने में गुरेज क्यों करते हैं तमाम लोग? 100 में 101 गुण है बहन कुमारी मायावती में, परंतु ये जो हमारे छोटे मोटे दल हैं इनके दिमाग में पता ना कौन सा गोबर भरा हुआ है। जैसे चुनाव के टाइम पे हम हिंदू हो जाते हैं, मंदिर जाने में हम दलित हो जाते हैं। तो मैं इन सबको कहूँगा, अपने युवाओं को, प्रथम युवाओं को, युवा भटका हुआ है। हमारे जो पुराने दलित हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग अपने मंच पे ठीक है, लेकिन दलित का जो युवा है वो बिगड़ा हुआ है। उससे मैं कहता हूँ भाई मंदिर जाने के लिए विद्यालय जाओ, अपने बोर्ड की ताकत पहचानो, अपना प्रधानमंत्री बनाओ, अपना मुख्यमंत्री बनाओ। जब आपका मुख्यमंत्री होगा, आपका प्रधानमंत्री होगा, तो आपकी आवाज उठाने की आपको जरूरत नहीं है, वो आपकी आवाज स्वयं बनेगा, क्योंकि वो स्वयं पीड़ित है, वो दवा को चलाए, वो जाति विवाद से गुजरा हुआ है। तो मैं यही आग्रह करूँगा, अपना ही नेता बनाओ, अपना ही प्रधानमंत्री बनाओ। हमारे पूर्वज इस देश के राजा थे, इतिहास खगोल को देखो तो आप क्यों नहीं राजा बनते? वो शून्य थे, आप तो 101 हो। आप स्वयं प्रथम निकलो, अपने राजा बनाओ, बहन कुमारी मायावती को बनाओ, चंद्रशेखर को बनाओ। जितने भी युवा नेता आ रहे हैं ये सब एक क्यों नहीं होते? ये जो अंग्रेजों वाली डिवाइड करने वाली राजनीति थी ना, वही बीजेपी चला रही है। वोट डालो राज करो, वोट डालो राजनीति करो। अच्छा एक चीज आप, तो कब सुधरेगा ये समाज? कब जानेगा कि अपने समाज की बेटी को प्रधानमंत्री के रूप में बैठाना चाहिए? अब तो समझो, कब समझोगे? 75 वर्ष में आज घोड़ी नहीं चढ़ते हो, मूछ नहीं रख पाते हो, घर से पानी पीते हो, पीटे जाते हो, कब सुधरोगे? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ,
घोड़ी क्यों चढ़ना? अरे मर्सिडीज में बैठो ना, हाँ, अम्बेसडर में बैठो, फिएट में बैठो, क्यों घोड़ी चढ़ना है? ये प्रथा घोड़ी इनके छोड़ दो, इनकी माँ बहन होगी घोड़ी, हमारा कोई लेना देना घोड़ी से। अरे वो हवाई जहाज में बारात लेके जाओ, हेलीकॉप्टर में बारात लेके जाओ, क्यों चढ़ रहे हो घोड़ी? विद्यालय जाओ, पढ़ो लिखो, IAS IPS बनो। किसकी औकात है आपको घोड़ी से उतार देगा? किसकी औकात है आपको हवाई जहाज से उतार देगा? सत्ता के भागीदार बनो। SC ST OBC जितना भी सीट पे बैठो। ये आपने बड़ी चीज कहा कि देखिए सत्ता के भागीदार बनो। इन्होंने कहा कि सत्ता के भागीदार बनोगे तो सत्ता ऐसी चाबी है कि किसी का औकात नहीं कि घोड़ी चढ़ने से रोक दे, किसी का औकात नहीं कि घड़े से पानी पीने से। तो सत्ता की भागीदारी के लिए तैयार है पर युवा बहन मायावती के नेतृत्व में? बिल्कुल तैयार है, पूरे बल थल से अपने तैयार है, दमखम से जितना भी है पूरा समर्थन मिलेगा। दलित समाज से भी और मुस्लिम समाज से भी। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बहन कुमारी मायावती बहुत जल्दी जाने वाली हैं और पूरा समर्थन है युवाओं का।